नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण पूरा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए बीजेपी जुट चुकी है। झारखंड के 81 विधानसभा में कुल 8100 स्थान पर बीजेपी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, पूरे देश में 3.5 लाख बूथों में 3.5 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को उत्साह के रूप में मनाएंगे। यह कार्यक्रम दुनिया का सर्वाधिक सुना जाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सुनने से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए हैं। 29 अप्रैल से ही पार्टी के कार्यकर्ता इसे दीप उत्सव के रूप में मनाएंगे। मन की बात लगभग 96% लोग परिचित हैं। देश के 96% लोग मन की बात कार्यक्रम क्या है इसको जानते हैं। उसके अलावा इस कार्यक्रम को 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक बार सुन चुके हैं। एक बार में 100 करोड़ लोग सुने इस कार्यक्रम को। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम। उसके अलावा 23 करोड़ लोगों ने कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना है और देखा है। ये आंकड़े हमारे नहीं आए इनके। और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी रिसर्च किया गया और उसमें रिसर्च में आया है कि मन की बातों के कारण व्यवहार, विचार और मनन स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कार्यक्रम है। 60% ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की रुचि दिखाई है। दोस्तों 60% लोग इस कार्यक्रम का इतना ज़्यादा प्रेरणादायक कार्यक्रम है कि 60% लोग देश के प्रति समर्पित भाव से जीने का संकल्प कराने का काम। यह कोई छोटी बात नहीं है। 55% राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने की पुष्टि करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 63% महसूस करते हैं कि सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया है। 63% लोग 59% लोगों को लगता है कि सरकार पर उनका भरोसा बढ़ा है, गवर्नेंस पर। 59% लोग मानते हैं कि सरकार जो ये काम कर रही है वो सकारात्मक काम कर रही है और सकारात्मक कार्य का वो समर्थन कर रही है। और 58% लोगों ने कहा कि किसी न किसी कार्यक्रम को देखने से मेरे जीवन में सुधार आया। इस प्रकार के आंकड़े मैं इसलिए साझा कर रहा हूं कि यह कार्यक्रम एक सामाजिक क्रांति और सामाजिक आंदोलन का वो एक बड़ा आयाम बना। 73% सरकार के कामकाज और देश की प्रगति के बारे में आशावादी महसूस करते हैं। हम कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम के माध्यम से जन आंदोलन बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है और वैक्सीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इसके लिए भी एक प्रेरणा का स्थल है कार्यक्रम बना था। दोस्तों इतना ही नहीं, हम जानते हैं हमारे कई बच्चे, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र दिव्यांग स्थिति में हैं, विकलांग हैं। उनके लिए भी समाज को क्या क्या करना चाहिए, एक ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से समाज में प्रेरणा देने का काम किया गया और बहुत ही सफल हम कह सकते हैं प्रयोग हुआ। दोस्तों चाहे पर्यावरण की रक्षा हो, प्रदूषण के खतरे के बारे में, वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प इस कार्यक्रम से लिया गया, जिसका काफ़ी लाभ कार्यक्रम के माध्यम से मिला। अब खादी, जो हम कहते हैं खादी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता करे, उसके 2 लाभ हैं। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में खादी का योगदान तो ही, बल्कि ग्रामीण कॉटेज इंडस्ट्री में उसको रोजगार सृजन का भी एक माध्यम बने। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि खादी के इस आह्वान के बाद खादी की बिक्री 125% बढ़ी थी। 125% होगी। ऐसे कई विषय हैं। अब ड्रग्स के बारे में, नौजवानों को ड्रग्स के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम में बताया गया कि ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जिससे समाज को खत्म करने का एक साजिश है। नौजवानों ने इससे प्रेरणा लेने का काम किया। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए प्रेरणा का
एक मंत्र देने का काम किया। ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, जिसको समाज ने अपनाने का काम किया। मित्रों, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, समाज के लिए कितनी आवश्यकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पानी बचाने का पहल, पानी को कैसे बचाया जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का काम इसी मन की बात से ही प्रारंभ किया गया।